So welcome everyone to podcast number episode 4. तो आज जो हमारे साथ डिग्निटरी बैठे हुए हैं, the person today whom I am sitting with is someone that I think people should really know about it. मेरे हिसाब से these are those unsung heroes जिन्हें शायद हम लोग जानते नहीं हैं. हम लोग जब लॉकडाउन के टाइम में कंफर्टेबली अपने बेडरूम्स में बैठे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ये लोग बाहर थे अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके, अपना पर्सनल टाइम सेक्रीफाइस करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमारे लिए, हमारी वेलबींग के लिए ये लोग बाहर थे. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हीरोज़ हैं. एंड आई बिलीव दिस दैट दीज हीरोज़ नीड टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल. सो आज जो हमारे साथ डिग्निटरी बैठे हैं वो है फ्रॉम माई ओन वेरी डिस्ट्रिक्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ कठुआ, डॉक्टर अशोक चौधरी सर. सर वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू सर. सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जब ये सारा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत हुई इन सब की, जिसकी वजह से मेडिकल फर्टिनिटी की इम्पोर्टेंस इंडिया को समझ आई, दुनिया को समझ आई, और ख़ासकर हमारे जो इंडियन लोग हैं उनको समझ आई. लोगों के दिमाग में तो ये मिसकंसेप्शन था कि जब बीमार हो गए तभी डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. बट जब ये चीज़ सामने आई कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिसे कोई टच नहीं करना चाहता, जिसे उसके घर वाले तक टच नहीं कर सकते, उसे ये कोरोना वॉरियर्स टच कर रहे हैं, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से लोगों के सामने आनी चाहिए. तो सर मैं बिल्कुल बिगनिंग से लेके एंड तक जानना चाहूँगा, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग वन ऑफ द मोस्ट busy districts of our J&K UT, कठुआ, the main entrance of J&K. मैं पूरा सर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, कैसे ये बिगनिंग जनता कर्फ्यू से हुई, फिर लॉकडाउन हुआ, वैक्सीनेशन हुई. हाउ वाज दिस ऑल प्रोसेस, हाउ वाज ऑल दिस एक्सपीरियंस? देखिए, कोविड-19 का जो एपिडेमिक रहा, पूरी दुनिया में ये महामारी फैल चुकी थी और एक पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी लेके आई है. वो दुनिया जो कभी रुकती नहीं थी, वो सिटीज़ जिनको कहा जाता था कि ये सोते नहीं हैं, वो सब थम से गए थे. मुझे याद है कि मार्च में हमने यहाँ शुरू किया था लखनपुर से, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है हमारा. तो लखनपुर में जितनी भी बाहर से जनता आती थी तब, तो उनको वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती थी. और तब जब हमने शुरू किया था ये प्रोसेस, तब रैंडम टेस्टिंग भी होने शुरू हो गई थी, जो कि हम RT-PCR की टेस्टिंग करते थे. आज की डेट में बताऊं कि आज मैंने एक रिपोर्ट साइन की जिसमें 5,10,000 टेस्टिंग हमने लखनपुर में कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड ऑफ अ सॉर्ट है. तो अभी हमारे डेली की टेस्टिंग 4,500 से 5,000 की है. और मैं ये यहाँ कहना मुझे अच्छा लग रहा है कि पिछले 15 दिन से कोई भी पॉजिटिव केस लखनपुर के थ्रू पास आउट नहीं हुआ. ये मेरा ये कहने का मतलब कि सारे ही नेगेटिव टेस्ट आए हैं लखनपुर से जो हुए हैं. जैसे हमने ये शुरू किया था काम, तो तब कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आते थे उनको एक मैंडेटरी क्वारंटाइन था 14 डेज़ का. तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने वो कठुआ में थे. एक वक्त पे तकरीबन कोई 130 के करीब पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स चलते थे. और जो पीक क्वारंटाइन लोग थे, नियरली 6,000 एक दिन में हमने यहाँ पे देखे हुए. उन सबको मैनेज करना, एक तो मैं ये कहूँगा कि कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे DC साहब का, इन्होंने बहुत अच्छा रोल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया. बट उसके साथ साथ जो हमारी ड्यूटीज़ थी कि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए. तो मैं ये यहाँ कहूँगा कि हर सेंटर में हमारे लोग 24 घंटे तैनात रहते थे. और उसकी वजह से हमें ये एक चीज़ हुई कि हमें कुछ जैसे कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं कहीं पे फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से, ऐसा कुछ देखने में नहीं आया. तो ये बड़ी स्मूथली हमने तब मैनेज किया. और जब ये इसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स तो चल रहे थे, जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस निकलना शुरू हुए तो हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो थे वो भी फंक्शनल हो गए. उन सेंटर्स के लिए तकरीबन हमने 850 बेड्स का प्रबंध किया था पूरी डिस्ट्रिक्ट में. बट लकीली हमें सिर्फ 2 ही सेंटर चला पाए, क्योंकि हमारे जो आज की डेट में जो पॉजिटिव टोटल केसेस थे कोई 3200 के करीब हो गए टोटल केसेस.
एक हमारा यहाँ पे क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर था जो जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है कठुआ में, उसमें रखा था हमने। तो पीक टाइम पे मुझे याद है कि 170 के करीब वहाँ पे कोविड पॉजिटिव केसेस थे, और उनको देखने के लिए मैं तो जाता ही रहता था, हमारी डेडिकेटेड टीम्स भी वहाँ पे तैनात रहती थी। जंगलोट में सर? जंगलोट में, जो कठुआ कैंपस के। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तो कभी ये लगा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि मैं डॉक्टर था, तो पहले भी मरीज़ हम देखते रहते थे, अस्पतालों में जाते रहते थे, तो वो एक वैसी ही फीलिंग रही। और मैंने अपना टेस्ट को ज़्यादा बार नहीं कराया, बट 2 बार कराया, और दोनों टाइम नेगेटिव आया था। हालांकि मैं पॉजिटिव केसेस के बीच में मैं घूमता रहता था। तो ये एक मेरा इसमें रहा है एक्सपीरियंस ये। तो ये तो सर हो गया आपकी जर्नी थ्रू आउट दिस लॉकडाउन, और कैसा सब रहा आपका इन मैनेजिंग वन ऑफ द मोस्ट बिजी डिस्ट्रिक्ट्स. Now, sir, I want to know about your journey, as I know a bit about you, that you were a person who was inspired by defense services, who was interested in going into defense services, NDA, एयर फोर्स में जाना चाहते थे आप. आपका इवन तो आपने SSB तक भी आप गए थे, फिर मेडिकल की वजह से कुछ शायद हो गया था, इश्यूज आया था. सर, आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी फ्रॉम डिफेंस एस्पायरेंट अशोक चौधरी टू CMO डॉक्टर अशोक चौधरी. हाउ वाज योर जर्नी सर? आज की तारीख में मैं अपनी जो मेरी लाइफ है उसमें बड़ा खुश हूँ. मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है. हाँ, मैंने स्कूलिंग शुरू की थी सैनिक स्कूल नगरोटा से, और आधा उससे पहले मैं कहूँ तो KV नंबर 1 गांधीनगर से फर्स्ट से स्कूलिंग की अप टू 4th क्लास, और 5th में तब एडमिशन होती थी सैनिक स्कूल्स में, और इट वाज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम. वो आप फेस करके तभी आप जा पाते थे. तो 71 में मैंने सैनिक स्कूल नगरोटा में एंट्री की, और 79 में पास आउट हुआ. बट इसके दौरान जैसे कि होता है कि NDA के लिए अप्लाई करना या एग्ज़ाम देना, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल सैनिक स्कूल स्टूडेंट्स. तो मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए. एक एस्पिरेंट को 4 मौके मिलते हैं कि वो एग्ज़ाम दे पाए, रिटन एग्ज़ाम. तो मैंने चारों टाइम दिया, और चारों टाइम क्लियर भी किया. फर्स्ट टाइम इट वाज इन 78, जो 60th NDA कोर्स था उसमें मेरे SSB के लिए सिलेक्शन हुई थी. तो अनफॉर्चुनेटली SSB में गया जरूर. So you had cleared this written exam? I had cleared the written exam, and I was called for SSB at this number 1 Clement Town, Dehradun. I had applied for the Air Force then. Okay. So I was called there, but unfortunately I got rejected and came back. But उसने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं बैठ जाऊँ और आगे ना दूँ. I repeat again, after every 6 months you can give an exam. So after 6 months I again gave the exam, and I was selected in the written, and I went for SSB to Allahabad. Then in the third attempt again I cleared the exam. I went for SSB to Bhopal. Then it was the fourth time. It was in 79 October. Yes, somewhere in October. I was called for the interview at Bangalore, and by that time I had got selected in Government Medical College, Jammu. So I didn't go for that interview. But मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है. I feel कि well placed, और अभी सब ठीक है जो. लेकिन सर फिर डॉक्टर तक कैसे जर्नी रही थी आपकी? हाउ यू बिकेम डॉक्टर इन दिस नाउ दिस इन एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, डॉक्टर का तो देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एडमिशन होगी तो पढ़ाई चलती रही वहाँ पे. आफ्टर पासिंग आउट जैसा होता है, नौकरी के लिए कोई ज़्यादा वो कहते हैं ना, जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी. जैसे ही मैंने ये अपना इंटर्नशिप क्लियर की, तो उसमें हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्लियर कर लिया. तो उसके बाद पोस्टिंग होगी मेरी. तो एज ए मेडिकल ऑफिसर में सबसे पहले पोस्ट हुआ एक बड़ी फार फ्लंग जगह है, महोर जिसे कहते हैं. वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, तब वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में होती थी. वो ऐसी जगह थी कि वहाँ से लोग पैदल जाते थे शोपियाँ में पढ़ाई करने के लिए, फॉर ऑल देयर रूटीन वर्क्स. इस तरफ लोग आना पसंद नहीं करते थे. यहाँ से देवल जगह वहाँ पहुँचने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन लगते थे. एक दिन तो सुबह बस पकड़नी 5 बजे, और वो 3 बजे पहुँची थी दरबाड़ी एक जगह वहाँ पे.
वहाँ से आपको 3 घंटे पैदल चलना पड़ता था, और माहौर जो ब्लॉक हेडक्वार्टर हुआ करता था उसके लिए। और फिर वहाँ नाइट स्टे करके नेक्स्ट डे उठ के तो पैदल आप चलेंगे और शाम को पहुँचते थे जहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी, देवल अस्पताल। वहाँ से फिर मैंने ऐसा कहूँगी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ मैंने कोई 10 साल काटे। कालाकोट जगह है, वहाँ पे एज मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद वहाँ से मैं रामगढ़ में आया, वहाँ भी मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, वहाँ भी मेडिकल ऑफिसर था। फिर वहीं पे मैं 2004 में एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामगढ़ में सर? रामगढ़ में ही वहाँ पे मुझे ये चार्ज मिला ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। फिर उसके बाद मैं इस डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कहूँ कि 2007 में आया था मैं इस डिस्ट्रिक्ट में एज BMO नगरी पुरोल में। और उसके बाद 2007 से लेके मैं 15 तक यहीं पर रहा एज BMO हीरानगर, एज डिप्टी CMO भी यहाँ रहा। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र मेरी होगी परमंडल में एज BMO, वहाँ कुछ अर्सा गुजारा और फिर वापस मैं यहाँ पे एज CMO 2017 में यहाँ पे आ गया। ये तो सर आई वॉज अबाउट टू आस्क यू अबाउट योर फर्स्ट पोस्टिंग, बिकॉज ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है, बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट एनेक्डोट बिहाइंड इट। आई वॉज अबाउट टू आस्क अबाउट इट। तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग दैट दिस होल COVID-19 पैंडमिक हैज़ टॉट यू सर? इसमें एक चीज़ तो जो COVID-19 सबको सिखा गया है वो तो ये था कि ये भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर आप आराम भी कर लें तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि इंडस्ट्रीज थम गई, सिटीज सारी थम गई, लेकिन अब हम देखें तो उसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर क्योंकि तब हम ये लॉकडाउन ना होता, हम घर पे ना बैठते तो सिचुएशन एक बहुत बदतर हो सकती थी। तो जो एक अच्छा पैगाम ये हमें कोविड दे गया वो ये था कि अपनी साफ़ सफाई रखें, खुद की भी और लोगों की भी, और जो बाहर अपना शहर है ये सारा भी साफ़ सुथरा रखें तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। बीमारियां इसी से ही फैलती हैं। हालांकि तब ये था कि सैनिटाइजेशन करो और ये चीज़ें करनी पड़ती थी, रीज़न बीइंग कि कहीं पे भी ये वायरस रह सकता था। तो अगर हम पहले ही एहतियात बरतें इसकी और साफ़ सफाई का ख्याल रखें, हाथ धोते रहें जैसे अमूमन होता है। बाहर से जैसे पहले हमारे गांव में लोग होते थे, कोई भी बाहर से घर में आता था तो अपने जूते बाहर निकालता था, वो गमछा बाहर रखता था, वो सारा कुछ फिर अंदर एंटर करते थे, जो कि एक बड़ा अच्छा तरीका है बीमारी को भी दूर रखने का और ख़ुद को भी बचाव रखने का। सर वैसे तो एक चीज़ मैंने हमेशा देखी, बिकॉज माई पेरेंट्स आर वो डॉक्टर्स, पुलिस और मेडिकल फ्रेटर्निटी का आपस में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है, एंड बाय गॉड ग्रेस ये अभी तक चल रहा है बहुत अच्छे से। और ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, ये भी पता चल गया। लेकिन सर स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा ड्यूरिंग दिस COVID-19 पैंडमिक टाइम, कुछ ऐसे सिचुएशंस बीच में क्रिएट हो गई थी कि मेडिकल फ्रेटर्निटी पुलिस डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट थी और पुलिस डिपार्टमेंट मेडिकल फ्रेटर्निटी पे डिपेंडेंट था। तो सर यू हैड वर्कड इन द फील्ड फॉर आई थिंक प्रॉब्ली 6-7 months ड्यूरिंग दिस पैंडमिक टाइम। आई वॉन्ट टू नो योर एक्सपीरियंस in working with J&K Police, our pride J&K Police, and how was your experience with the police department? Well, I would say I had a very good experience because in the initial times there was a thing whenever we used to get a positive case. Now at that time people were very panicky. To lift that person from his home was a big deal. तो हमारा ये रहता था कि जैसे ही पॉजिटिव केस आया तो हम पहले पुलिस को कांटेक्ट करते थे। और मैं ये कहूँगा कि हमारे SSP साहब का बड़ा अच्छा योगदान रहा कि जब भी हमने रिक्वेस्ट की किसी को भी हमें अकम्पनी करने के लिए, तो दे वर ऑलवेज रेडी। और वहाँ उनके घर तक जाया जाता था, क्योंकि पीपल वर रिलक्टेंट टू लीव देयर होम्स एंड कम टू द हॉस्पिटल और द कोविड केयर सेंटर दैट वी हैड पुट अप फॉर देम। तो वहाँ से उनको लाना, पुलिस की मदद बड़ी अच्छी रही है हमारे साथ। उसके साथ ये भी लखनपुर का मैं या कठुआ का एक चीज़ कहूँ तो यहाँ पे बड़े एंट्री पॉइंट्स बन जाते थे, बिकॉज जब यहाँ पे लखनपुर में रोकना शुरू किया तो रावी के थ्रू मैनी इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स, तो वहाँ से लोग आते थे। कई लोग हमें बताते थे कि ये बाहर से आया, फिर हम पुलिस की मदद लेते थे। कई बार पुलिस वाले हमें कहते थे जी यहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको लिफ्ट करना है, लाना है,
तो उसमें हमारा एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा पुलिस के साथ। सो सर ऐसे तो इस कोविड-19 के टाइम में there are so many challenges that you have faced, especially about talking about medical department. इतने challenges है जिसको गिनते गिनते मेरे ख्याल से रात हो जाएगी। लेकिन सर ऐसा भी हुआ है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, लोग एक्चुअली जानते नहीं है challenges के बारे में, क्योंकि लोग तो नेचुरली उनके हिसाब से तो ये वेकेशन चल रहा था, वो तो अपने घरों में बैठे थे आराम से, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन सर वहाँ पे एक बेचारा एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी वाइफ का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीपी किट में बैठा है। और एक एम्बुलेंस ड्राइवर स्पेशली मैं कहूँगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही क्लोज रहते हैं कोविड पेशेंट्स के उस टाइम में, और अभी भी कई बार वो लोग घर पे जाने से डरते थे कि कहीं मेरे अंदर कोई वायरस का सिम्टम ना हो, कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा ना हो जो मेरी फैमिली को इफेक्ट कर दे। तो ये तो सर मैं बहुत छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ विच हैड अफेक्टेड द माइंड ऑफ मेडिकल फर्टिनिटी। सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड, what was the biggest challenge during managing COVID-19 pandemic? बिगेस्ट चैलेंज का मैं कहूँ तो ये एक तो स्टाफ से ड्यूटी लेना, और दूसरा शुरू में तो लोगों का एक साथ रहा कि लॉकडाउन हुआ है, लोग घरों में रहते थे, बट आस्ता आस्ता ऐसा हुआ कि लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। जबकि कोविड पॉजिटिव केसेस में निकलते लोग बाहर आ जाते थे, उनको घरों में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं अपने डिपार्टमेंट का कहूँ तो यहाँ पे जो हमारा स्टाफ था, शुरू में बड़े रिलेक्टेंट थे लोग ड्यूटीज़ देने के लिए, बट किसी तरीके से हमने उन्हें ये सब करने के लिए प्रेरित किया कि क्योंकि हमारा ये काम ही है कि जहाँ भी डिजीज़ हो वहाँ डॉक्टर को पहुँचना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। तो बहुत बड़ी वो कहें कि बाधा आई इसमें, तो वो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। इसमें एक स्मूथ तरीके से, रूटीन तरीके से ये काम सारा चलता रहा। सर ये मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन भी इसी के साथ रिलेटेड होगा। पहले तो क्या होता था, लोग उतना ज़्यादा ना समझ नहीं पाते थे कि मेडिकल फर्टिलिटी क्या इंपॉर्टेंस थी। लोग उस टाइम भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते थे, बट the thing was not so much, you know, so I'm not getting the word, मतलब यही था कि उस टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब ये है कि if I am sick then doctor is going to treat me. Yes. लेकिन सर आफ्टर दिस कोविड-19 पैंडमिक टाइम पीपल हैज सडनली स्टार्टेड वैल्यूइंग दीज डॉक्टर्स, दीज मेडिकल फर्टिनिटी। और सर मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू वांट टू से ऑन पीपल रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ मेडिकल फर्टिनिटी? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि पब्लिक का जो परसेप्शन पहले था डॉक्टर्स में, एक बहुत पहले की बात है, जब मैं ये कहूँगा जब मैंने सर्विस शुरू की तब पब्लिक मानती थी कि डॉक्टर भगवान का रूप है। मैंने 86 में सर्विस शुरू की थी। बट अभी पीछे की बात कहूँ कोविड से पहले की, तो पब्लिक की एक नेगेटिव सी धारणा बन गई डॉक्टर्स के बारे में। अभी क्या कुछ है, क्या रीज़न है, उसमें कई डॉक्टर्स की भी फैलेसीज हो सकती हैं, वो भी कुछ गलत कर देते हैं। बट ऑन द होल कोई बड़ा अच्छा परसेप्शन नहीं था। हालांकि लोग कहेंगे नहीं जी ऐसी चीज़ नहीं है, ये भगवान है, ऐसे है। भगवान पब्लिक तभी मानती है जब वो खुद फंस जाता है, बंदा बीमार है, तब जाके वो भगवान मानता है, और उसके बाद वो जल्दी वो धारणा छोड़ भी देता है। जैसे ही वो ठीक होता है, इज़ बैक टू द हिज ओन वेज कि डॉक्टर्स का क्या है जी, पैसे लेके ये करते हैं, ये वो जो भी है। बट ये जो कोविड-19 था, इसने पब्लिक के परसेप्शन में बड़ा चेंज लाया है, और मैं ये भी कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के परसेप्शन में बड़ा चेंज आया। पर्सनल सी बात है, मैं कहूँगा कि 15 अगस्त को या 26 जनवरी को कभी किसी डॉक्टर्स को कुछ एप्रिसिएशन अवार्ड या कुछ नहीं दिया जाता था। आप हिस्ट्री देख लें कभी। बट पिछले 2-3 जो ये हमारे इंडिपेंडेंस डे हुआ है, रिपब्लिक डेज हुए हैं, तो इनमें जो कोविड वॉरियर्स थे एज डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इनको एप्रिसिएशन दी गई है, और एक बहुत बड़ा चीज़ आया है पब्लिक व्यू में। यस सर, तो आपको इतना टाइम हो गया मेडिकल फील्ड में, सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटर इन मेडिकल फील्ड, even serving as doctors, treating patients. It is such a vast time to know a profession well. So I want to know what is the biggest learning that this medical field has taught you?
The biggest learning is that you have to be true to your duties, be true to your profession, be true to your patients, and you'll never regret this. अगर आप पूरी ईमानदारी से अपना ये प्रोफेशन के सारी दायित्व निभाते हैं तो आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। और मैंने ये थ्रू आउट लाइफ यही सीखा है कि अपनी ड्यूटीज़ टाइमली दी जाए, लोगों को पेशेंट्स को टाइमली अटेंड किया जाए तो एक बड़ा सुकून भी मिलता है और पब्लिक भी इसको रिगार्ड करती है। सर, नाउ वी आर इन द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन, तो लास्ट में आई जस्ट वांट टू आस्क what is the message that you would like to give to the aspirants who are coming into this medical field and who are in this medical field? What do you want to say to them? जैसे मैंने लास्ट में भी जो कहा है कि ये ईमानदारी से काम करें, बी ट्रू टू योर प्रोफेशन। हम कई गलतियां कर जाते हैं एज डॉक्टर्स, प्राइवेट प्रैक्टिस में जब हम बैठते हैं कुछ करते हैं। अगर हम एक अच्छे तरीके से एक पेशेंट को पेशेंट मान के चलें, ना कि ऐसा माने कि ये हमारे लिए कोई पैसे बनाने की मशीन आ गई है, तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा और लोग हमें दोबारा रिगार्ड करना शुरू कर देंगे कि जैसे ये भगवान का ही रूप है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।